नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से खबर सामने आ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के करीब 17 छात्राओं को चूहों ने काट लिया है। आपको बता दें कि परेशान छात्राओं को आनंद फानन में पीजी हॉस्टल में शिफ्ट कराया गया है। इस मामले को लेकर प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। आपको बता दें कि मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं चूहों से काफी परेशान हैं। चूहे लगातार रात को काट रहे हैं। इतना ही नहीं, किताब कॉपियों के साथ साथ कपड़ों को भी चूहे कुतर जाते हैं। तो अजीब मामला राजधानी रायपुर के मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से। क्षेत्र में हाथी और भालू का आतंक है, लेकिन शहरी क्षेत्र में चूहे तांडव मचा रहे हैं। अब देखिए, यूजी छात्रावास है, ये पंडित JN स्मृति चिकित्सालय के छात्रावास है। यहाँ पर चूहों का आतंक है और 17 जो छात्राएं हैं उन्हें चूहा काटा गया है। और ये बगल में एक हॉस्टल है, देखिए वो पुराने हॉस्टल के छात्र को 17 जो छात्र हैं उन्हें काटा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीजी हॉस्टल है, वहाँ पे सभी जो छात्र हैं उनको शिफ्ट किया गया है। मैं अपने सहयोगी राजन जी से कहूँगा दिखाए, ये पीजी छात्रावास है और यहाँ पे सभी बच्चों को शिफ्ट किया गया है। यहाँ इस तरह की अव्यवस्था है कि जो छात्राएं हैं, मेडिकल की जो छात्राएं हैं, जो भावी हमारे जो चिकित्सक हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। दरअसल जब रात को सोते हैं तो उन्हें चूहे लगातार काट रहे हैं। अभी बीती रात 17 जो छात्रा हैं उन्हें चूहे काटने की शिकायत आई है। उसके बाद ये पीजी छात्रावास है, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है प्रबंधन की। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सही कि युगल हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, एक बड़ी समस्या, क्योंकि लगातार लापरवाही के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कोई ऐसी व्यवस्था भी हो सकती थी जिसके जरिए जल्द से जल्द इसे निपटारा पाया जा सके, लेकिन मान सकते हैं कि किस तरह से प्रबंधन इस मामले में लापरवाही बरत रहा है। जी देखिए अवंतिका, बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। उच्च शिक्षा है जहां पर जो छात्र छात्रा हैं, हमारे भावी चिकित्सक हैं, वो वहां पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और इस तरह से चूहों का आतंक है। ये समस्या एक दिन की नहीं है और जब चूहे दिखे हैं, बड़ी संख्या में जब चूहे दिखे हैं, तो उसे एहतियातन उसके जिसे भगाने के या फिर उसके रोकथाम के उपाय करने चाहिए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कईयों को चूहों ने काटा है, हाथ पैर, और जो है चूहे लगातार हमला कर रहे हैं। जब रात को सोते हैं, मच्छरदानी बाकायदा लगा करके जो छात्रा हैं वो सोती हैं, तो ऐसे में चूहे लगातार हमला कर रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं रेबीज की जो बीमारी है वो ना फैल जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लगभग 17 लोगों को चूहे ने काटा है। तो ये हैरान कर देने वाली बात है। और ये जो समस्या है, जो अव्यवस्था है, वो जब सामने आई, अचरज की बात यह है कि जब अव्यवस्था सामने आ रही है, चूहे हमले कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रबंधन अगर कुछ नहीं कर रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि अपनी नाकामी को ये छुपाने का एक बड़ा षड्यंत्र इसे कहा जा सकता है। जिस तरह से अव्यवस्था सामने आई है, जो छात्राएं हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं, उनके जो कपड़े हैं वो उसे भी काटा गया है। खाद्य पदार्थ जो रखे रहते हैं हॉस्टल में, चूंकि रहते हैं छात्रा, तो उसे भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, काटा जा रहा है। यहाँ तक के कापी किताब हैं उसे भी चूहे हैं वो लगातार कतर रहे हैं। आनंद फानन में पुराने जो गर्ल्स जो हॉस्टल थे उसे पीजी हॉस्टल में सभी छात्रों को शिफ्ट किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रबंधन है वो कुछ भी कहना नहीं चाह रहा है। बड़ी बात यही है कि अब जिन्हें चूहों ने काटा है तो उन्हें क्या रेबीज की जो इंजेक्शन है, एंटी रेबीज इंजेक्शन है, वो लगाया जाएगा। इस तमाम चीजों को लेकर के प्रबंधन कुछ भी नहीं कर रहा है। जी निश्चित ही। और युगल, एक ऐसी समस्या है जो कि बेहद ही शर्मनाक मानी जानी चाहिए, क्योंकि बिजली, पानी या शिक्षा को लेकर कोई अव्यवस्था नहीं है, इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन चूहों की बात अगर पहले भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जानकारी दी गई थी छात्राओं की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसका जल्द से जल्द निपटारा हो जाना चाहिए था।
जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए कुछ तस्वीरें आई हैं, जो छात्र हैं उन्हें जो चूहा काटा गया है, पैर हाथ में भी वो तस्वीर है वो सामने आई है। बड़ी बात यह है कि वहां पर अव्यवस्था है वो भी देखने को मिले। चूहे, गंदगी, जहां पर खाद्य पदार्थ को फेंका जाता है वहां पर अमूमन रहते हैं और उनकी संख्या जो दिनों दिन बढ़ती जाती है। अगर ये भी कहा जाता है कि चूहे के बारे में अगर हम बात करें तो वो 8 पीढ़ी तक के जो देख सकते हैं, 8 पीढ़ी लगातार जो उनका जो प्रजनन है वो चलता है। तो बड़ी काफी तादाद में जहां पर खाद्य पदार्थ मिलता है वहां पर रहते हैं। तो ये जो अव्यवस्था है एक दिन की अव्यवस्था नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो छात्र हैं, मेडिकल के छात्र हैं, उन पर चूहों ने हमला किया है, लगातार जो काट रहे हैं उसकी शिकायत है वो आ रही है, वो चिंताजनक बात है। अब देखना यह होगा कि एहतियातन किस तरह से, चूंकि रेबीज फैलने का खतरा बना रहता है, कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, चमगादड़ है और चूहे के काटने से, इन तमाम जो जीव हैं उनके काटने से जो रेबीज फैलने का जो खतरा है वो बना रहता है। तो ऐसे में एहतियातन प्रबंधन किस तरह के जो उपचार की व्यवस्था है वो करता है। लेकिन अभी ये तस्वीर है वो साफ बता रही है कि जो छात्रा है वो परेशान है, लेकिन प्रबंधन अपनी अव्यवस्थाओं को उजागर ना हो इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते और ना ही किसी भी मीडिया से वो बात कर रहे हैं। तो ये हैरान कर देने वाली बात है, हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि जहां पर उच्च शिक्षा हो रहा हो और इस तरह से छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं और उन्हें चूहे के हमले हो रहे हैं, और इसको जानकर भी अनजान अगर जो प्रबंधन है वो बन रहा है तो ये चिंताजनक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही के सकती तौर पर इसे माना जा सकता है। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी चर्चा के लिए। तो गंभीर समस्या जिसका निराकरण जल्द से जल्द हो जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे केरल और हिमाचल प्रदेश की और सीएम भूपेश बघेल, क्योंकि आज केरल और हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं। रवाना पहले ही हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ केरल में मल्लपुरम में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद हिमाचल दौरे पर रहेंगे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का कार्यक्रम, उसके साथ चुनाव की स्थिति को लेकर भी चर्चा। और सीएम ने बीजेपी महिला मोर्चा के हुंकार यात्रा पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले रमन सिंह से जवाब मांग ले। रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में शराबबंदी क्यों नहीं की, इसका जवाब उनको लेना चाहिए। साथ ही महिला मोर्चे के महंगाई के मुद्दे पर भी सड़क पर उतरने की बात उन्होंने कही। साथ ही कांग्रेस संगठन चुनाव पर बीजेपी के तंज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस में संगठन चुनाव चल रहा है, बीजेपी बताए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे हो गई। योगी सरकार दिवाली में गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर देने पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। बीजेपी ने महंगाई स्वीकार कर ली है, तभी सिलेंडर दिए जा रहे हैं। आज राहुल जी के साथ पदयात्रा सेकंड हाफ में, और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ चुनाव की शुरुआत, आम सभा की शुरुआत होगी। 2 कार्यक्रम हैं। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? बहुत अच्छा स्वागत है उनका, करना चाहिए, लेकिन उसके पहले रमन सिंह से पूछ ले वो शराबबंदी क्यों नहीं किए। दूसरी बात यह है कि प्रदेश महिला मोर्चा यदि कर रही है तो थोड़ा महंगाई के बारे में, रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में भी बात कर लें। उसके बारे में भी स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी भी बुलाएं ताकि वो लोग भी इसमें धरना में भाग लें, ताकि प्रदेश की महिलाएं पूछ सकें उनसे कि ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है और इतने खाने के तेल की वृद्धि हो रही है, इसके बारे में ज़रूर उनको बोलना चाहिए। कांग्रेस में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस संगठन में चुनाव चल रहा है, नामांकन 30 तारीख तक होना है। कौन कौन मैदान में रहेंगे नहीं रहेंगे वो स्पष्ट हो जाएगा 30 तारीख तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोग बताए कि उनके अध्यक्ष चुनाव कैसे हो गया, कोई नामांकन नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चर्चा नहीं, और अध्यक्ष बन गए, 2 आदमी ने बना दिया। उसके बारे में भी बोलना चाहिए लोगों को। महंगाई स्वीकार कर ली है, तभी तो महंगाई भत्ता लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरफ महंगाई भत्ता बढ़ रहा है और दूसरी तरफ महंगाई की इंकार कर रहे हैं, लेकिन अब गैस सिलेंडर दे के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना चाहते हैं कि उसको और जलाना चाहते हैं। और इधर बीजापुर में नक्सलियों ने नगर सेना के मोटर चलित रबर बोट पर पिछले कुछ दिनों से कब्जा कर रखा है। बोट को इंद्रावती नदी के किसी अन्य तट पर रखे जाने की खबर है। नक्सलियों ने इस वारदात को, तनमल साहू का कहना है कि नक्सलियों ने जिस बोट पर कब्जा किया है उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से इस बोट को नक्सलियों से वापस लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन नक्सलियों ने ग्रामीणों को बेरंग लौटा दिया।
हालांकि अधिकृत रूप से इस पूरे मामले की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। 2 दिन का वक्त बीत चुका है। लगातार बहरामगढ़ से जो इंद्रावती नदी पड़ती है उस पर ही गाँव, वहाँ से 2 दिन पहले नक्सलियों ने बोट को कब्जा कर लिया था। इस संदर्भ में मेरे साथ बहरामगढ़ के जो डीएसपी हैं, एसडीओपी तारिश शाह जी इस वक्त मौजूद है। उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से पुलिस की तफ्तीश अब तक जारी है, बोट को लेकर किस तरीके से जानकारी अब तक बाहर निकल के आ रही है। 2 दिन पहले जो बोट नक्सलियों द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, उस संबंध में उसी दिन शाम को हमें जानकारी मिल गई थी कि उस परी घाट से लगभग 2 किलोमीटर आगे झिल्ली घाट पे बोट को ले जाया गया है और नदी में ही बोट बंधी हुई है। किस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग लिया क्या इसकी, बोट चलाने? चूंकि इन लोग नदी उस पार रहते हैं और इनका क्रॉसिंग लगातार चलता रहता है, तो नाव वगैरह की ट्रेनिंग इनके पास पहले से है ही। साथ ही हमारे जो चालक दल के सदस्य हैं उनको कुछ समय के लिए इन्होंने अपने साथ रखकर बोट को चलाने के लिए, बिना ये बताए कि हम बोट को छीनने वाले हैं या हम नक्सली हैं, बोट ने पहले ट्रेनिंग भी लिया। हाँ, इस संबंध में उन्होंने लगभग आधे घंटे तक हमारे चालक दल से ट्रेनिंग प्राप्त की कि बोट को कैसे ऑपरेट करना है, बंद कैसे होगा, चालू कैसे होगा, किन जगहों पे ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना पाए हैं। इस प्रकार की थोड़ी विस्तृत जानकारी उनसे प्राप्त करने का प्रयास किया, वो जानकारी लिया। उसके बाद चालक दल को दूसरे घाट पर छोड़कर फिर बोट को लेके चले गए। देखिए, ये एसडीओपी थे, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार पुलिस की टीम भी जुटी हुई है, जो स्थानीय प्रशासन है वो भी जुटी हुई है, जो ग्रामीण अंचल, सुदूर अंचल क्षेत्र में जिनका आवाजाही होती है वो भी लगातार उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जा रही है। बोट की सूचना ये भी है कि बोट को कहीं रखा गया है, जिसकी सूचना पुलिस के पास भी है। बहुत जल्द बोट प्रशासन के कब्जे पे होगा। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18, बीजापुर। आगे बढ़ते हैं। खुर्सीपार भिलाई में रहने वाले 4 साल के मासूम का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आवासी अब्दुल हाफिज ने अपने बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें उन्होंने उन्हीं की दुकान पर काम करने वाले बाबा उर्फ सोमेश पटेल पर अपहरण का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि आरोपी उसके घर पर खेल रहे बच्चे को लेकर फरार हो गया। उसके बाद उसके बदले में 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। वर्ष का बालक खुर्सीपार क्षेत्र में अपहरण हुआ था, जिसमें कि 1 लाख की फिरौती की बात सामने आ रही थी। पुलिस द्वारा मोबाइल के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुजरिम को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सर, कारण क्या समय है? 1 लाख रुपए की फिरौती लेना चाह रहा था, पैसे की लालच में उसके द्वारा जो है बच्चे को अपहरण। और इस बीच कोरबा से बड़ी खबर, पुल से नीचे गिर गई एक सवारी गाड़ी। दर्जन भर से ज्यादा लोग इस गाड़ी में सवार थे। आपको बता दें कि पेंड्रा से पसान की ओर ये सभी लोग जा रहे थे। पसान थाना क्षेत्र में पुल के पास से बड़ा हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी लोग इस गाड़ी में सवार थे और पेंड्रा से पसान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुल से नीचे ये गाड़ी गिर पड़ी। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कोरबा से जानकारी है, पुल से नीचे सवारी गाड़ी गिर गई। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी लोग जा रहे थे। हालांकि जो भी लोग घायल हुए हैं उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब धमतरी से बड़ी खबर, नगरी के डमकाडीह में तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है। डमकाडीह के एक मकान में तेंदुआ जा घुसा। सीसीटीवी में तेंदुए की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। एक मुर्गी और कुत्ते को निशाना बनाया है। तस्वीरें देखिए। नगरी इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में भी डर का माहौल है, लेकिन तस्वीरें लगातार देखिए किस तरह से धमतरी में एक मकान में तेंदुआ जा घुसा। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई। एक मुर्गी और कुत्ते को शिकार बनाया और उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर है, टेट परीक्षा में नकल प्रकरण का यह मामला और 6 आरोपों पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि नदेली परीक्षा केंद्र अध्यक्ष पर नकल कराने का भी आरोप है। शिक्षकों पर भी नकल कराने का आरोप लग रहा है। परीक्षार्थी ने कलेक्टर और डीईओ से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई। 18 सितंबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑब्जर्वर को नकल की जानकारी छुपाने का दोषी पाया गया और इस परीक्षा को लेकर ये बड़ी कार्रवाई। केंद्र अध्यक्ष के 1 साल का वेतन वृद्धि रोकी जाएगी, ये साफ तौर पर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांकेर की। सरकारी कार्यालय में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 साथी कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। चारों आरोपी कर्मचारियों पर
एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि पुलिस भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एक महिला ने साथी कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। 4 साथी कर्मचारी जिन पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप महिला कर्मचारी की तरफ से लगाया गया, सरकारी कर्मचारी ये लोग बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पेंड्रा से बड़ी जानकारी। अश्लील वीडियो बनाने वाला प्रेमी पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो महिला का कैमरे में कैद किया गया। फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। जेपीएम पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। तो पेंड्रा से खबर है, अश्लील वीडियो बनाने वाला प्रेमी अब पुलिस की गिरफ्त में है। प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो कैद किया, उसके बाद फरार हो गया और पुलिस ने अब इसे ढूंढ निकाला है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी। आगे बात करेंगे बलौदा बाजार की और बलौदा बाजार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। होटल ढाबे में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। अवैध रूप से शराब पिलाने वालों पर कार्रवाई की गई। होटल ढाबा संचालकों पर यह बड़ी कार्रवाई। 9 होटल और ढाबा संचालक रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। आबकारी अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया। और दारा सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर परिक्षेत्र में तेंदुपत्ता संग्राहक परेशान है। वजह है 2020 से 21 के तेंदुपत्ता की राशि का भुगतान न होना। सुखरी, शिवपुर समेत दर्जन भर क्षेत्र के करीब 200 संग्राहकों की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पिछले साल तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र के मुंशी ने संग्राहकों के तेंदुपत्ते की खरीदी कर उनका कार्ड रख लिया था और कोरोना संक्रमण का हवाला देकर बैंकों में भुगतान की बात कही थी, लेकिन साल भर बीत जाने के बावजूद भुगतान नहीं हो पाया है। मामले में संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की बात कही है। देवे नहीं करे ना, कार्ड मांगती तब नहीं दे। कार्ड लगे हेले गए हम 2-3 धाले तो स्टाम्प मतलब लिखे और कहे कि भेजवा हूँ भेजवाबे नहीं करें पैसा तो कितना रहेंगी हम दिन। कहे कि कोरोना में फंस गए रहे तो कोरोना में फंस के रहा तो ऐसा मन तो हले ना स्टाम्प ऐसा मन कागज कार्ड मन हम तो जानकारी नहीं है कि काहे नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है तो नहीं मिला है। SDM ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस जवाब तो नहीं मिला, लेकिन जो हमारे रेंज ऑफिस की जो बाबू है वो नोटिस दी है कि हम लोग को कार्ड दिया जाए तो हम लोग